साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको मेरा प्रेम नमस्कार। आज मैं जिस अध्याय पर आपका मनन कराने जा रहा हूँ वो पाया जाता है न्यायियों की पुस्तक अध्याय 18। न्यायियों की पुस्तक अध्याय 18 और आप पद 1 से लेकर 6 पद तक में कुछ बातों को देखेंगे। तो आप उसमें क्या देखेंगे? यदि आप 18वें अध्याय का जो शीर्षक देखेंगे तो वो लिखा है दान का गोत्र और मीका। तो पद 1 से लेकर 6 में आप जिन बातों को देखेंगे तो लगभग ये है कि इस्राएलियों का कोई राजा नहीं है और जो दानी लोग हैं, जो इस्राएल के जो गोत्र हैं, तो जब इस्राएल के गोत्रों का बंटवारा हुआ है तो ऐसा नहीं हुआ है कि एक साथ सबको बंटवारा दे दिया गया है। यदि आप पिछले अध्यायों पर मनन करेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि जब इस्राएलियों ने लाल समुद्र पार करके और यर्दन पार करने के पहले, तो आप देखेंगे वहाँ पर मूसा ने 2.5 गोत्रों को दिया था। 2.5 गोत्रों में हम उनका बंटवारा देखते हैं। इसके बाद बाकी के जब अन्य जो गोत्र बचते हैं तो यर्दन पार करके कुछ को बंटवारा यरीहो नगर जीत लिए जाने के बाद वहाँ बंटवारा होता है। इसके बाद जो यहोशू है वो सारे गोत्रों को क्या करता है, वो बांट देता है कि इस क्षेत्र पर आपको चढ़ाई करके अपना हिस्सा ले लेना है। और यहाँ पर हम देखते हैं न्यायियों के 18वें अध्याय में, जहाँ पर दानी इस बात दानियों के गोत्र के विषय में देखते हैं कि उन्हें कोई भाग इस्राएलियों के बीच में नहीं मिला था। तो दानी लोग भी अब अपने लिए भाग ढूंढ रहे थे कि उन्हें भाग मिले। तो उन्होंने क्या किया, दानियों ने अपने कुल में से 5 सूरवीरों को लेस देश के जिस पर उनको अपने कब्जे में लेना है उसमें क्या कहते हैं, उसका भेद लेने को भेजते हैं और कि उस देश का जो है छानबीन करने जाएं। और ये किस देश से जाते हैं? ये सोरा और अस्ताओल से भेद लेने को निकलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये एफ्रेम के पहाड़ी देश में मीका के घर पहुंचते हैं, बहुत सी घटना है वहाँ पर, जो आगे की मेन घटना है मैं उस पर ध्यान आकर्षित करूँगा आपका। तो ये घटना है, तो वहाँ पहुँचते हैं तो मीका के घर पहुँच के वहाँ पर हम सब जानते हैं कि उसके घर में ग्रह देवता थे, खुदी हुई और ढली हुई मूर्तियाँ थीं। और उस मीका ने एक पुरोहित जो लेवी था ठहरा लिया था। तो ये जो 5 शूरवीर रहते हैं उस पुरोहित से अपने उद्देश्य के विषय में बताते और पूछते हैं क्या हमारी यात्रा कुशल से रहेगी। तो वो पुरोहित बताता है तुम लोगों की यात्रा कुशल से रहेगी। इसके बाद जो हमें घटना आगे मिलती है, जो आज के लिए संदेश भी है, जो दूसरी बात हमें देखने को मिलती है 18 अध्याय के पद 7 से लेकर 10 तक। यहाँ पर आप इस बात को पाएंगे, जो 5 मनुष्य हैं जो दानियों के गोत्र में के शूरवीर लोग हैं, 5 जो भेद लेने लेस देश का भेद लेने आए हैं। तो जब वो भेद लेते हैं तो वो क्या देखते हैं, यहाँ के लोग निडर हैं। तो निडर होना अच्छी बात है। इसके बाद जो दूसरा जो आप बात देखेंगे वहाँ पर, ये बेखटके हैं। अर्थात निडर तो होना हर व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है, पर जो दूसरी ये उनमें क्या देखते हैं, कमी देखते हैं। कैसे लोग हैं? ये बेखटके लोग हैं। अर्थात बेखटके का मतलब है लापरवाह लोग हैं। और जब लापरवाही होती है तो आप याद रखिए कि आपकी बहुत सी चीज़ों को आपको हानि उठाना पड़ती है। आपकी बहुत सी चीज़ें लोग छीन ले जाते हैं। तो लेस नगर के लोगों में निडरता है, ये अच्छी बात है। निडरता ये कह सकते हैं कि यह इन्हें अपने आप पर घमंड भी है, अपने
बाहुबल पर इनको भरोसा है, अपनी योग्यता पर, अपनी क्षमता पर भरोसा है। और अपनी क्षमता पर भरोसा होने के कारण से उनमें क्या आ गई है, बेपरवाह है, बेखटके हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मुझे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, कोई हमारा नगर नहीं ले जा सकता है। तो ये इनमें एक बहुत बड़ी कमी नज़र देखने को मिलती है। इसके बाद ये लोग शांति से रहते हैं। शांति से रहने से तात्पर्य क्या है, अर्थात इन्हें आपस में भी कोई भी ऐसी जो होना चाहिए। आप देखिए, हर एक देश शांति से रहने से मतलब यहाँ पर हम जिस बात को समझ रहे हैं उसको समझना है। आप एक देश, कोई भारत देश है, भारत देश की जो फौज है, बॉर्डर पर शांति रहती है, अच्छी बात है। लेकिन जो फौज रहती है वो अपने आप में क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं, अपने आप में वो युद्ध कला को सीखते हैं, अपने बचाव की कला को सीखते हैं। और यदि आप देखेंगे तो परमेश्वर ने जब इस्राएलियों को कनान देश में लेके आया तो कनान देश में से सारे कनानियों को एक साथ नहीं निकाला, कुछ उसमें रहने दिया ताकि इस्राएली उनसे क्या करें, उनकी जो आने वाली पीढ़ी है वो उनसे युद्ध करना सीखते रहें, वो उनसे एक अपने बचाव वाली चीजें वो सीखते रहें। तो ये शांति से ऐसे रहते हैं कि इन्होंने युद्ध करना, इन्होंने अपने बचाव वाली बातें भी छोड़ दी। इसके बाद जो इसमें और आगे बात देखते हैं वो क्या देखते हैं, इस देश का कोई अधिकारी नहीं था। और आप इस बात को मानिए कि जहाँ पर कोई अधिकारी नहीं होता है तो सब अपनी मनमानी करते हैं। कोई भी अपने अधिकारी न रहने से एक विचार में नहीं चलते। इसके बाद जो देखते हैं, जो उन्हें किसी काम को रोके, अर्थात कोई अधिकारी होता तो वो अधिकारी जो होता वो किस लिए होता है, बाइबल बताती है गलत काम को रोकने के लिए होता है। तो कोई अधिकारी नहीं था तो वो उसको जो वो करना चाहते थे वो करते रहते थे मनमानी। इसके बाद जो उसका एक पड़ोसी लोग थे सिदोनियों, उनसे क्या इन्होंने दूरी बना ली थी। इसके बाद आप देखेंगे तो उसमें लिखा है आगे, दूसरे मनुष्यों से कोई व्यवहार नहीं रखते थे। अब जब किसी भी व्यक्ति में, ये तो बाइबल में एक नगर के विषय में बताया गया है, लेकिन ये चीजें किसी भी नगर में होगी तो उस नगर पर आक्रमण होना स्वाभाविक है, उस नगर पर किसी का कब्जा होना स्वाभाविक है। और यही बात हमारे जीवन में प्रभु एक संदेश देती है कि हम क्या है, निडर हैं। क्योंकि हमारा जो युद्ध है वो किससे है, हमारा युद्ध शैतान से है। और शैतान जब हमारे ऊपर आक्रमण करना चाहता है तो वो ऐसे भेदियों को भेजता है और वो एक चीज को देखना चाहता है कि आखिर ये व्यक्ति में कितनी क्षमता है, उसको भेद लेते हैं, जांचता है। तो शैतान, हमारा जो विरोधी है वो कौन है, वो शैतान है। और शैतान इस खोज में रहता है कब किसको फाड़ खाए। तो जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखता और निडर, यानी निडर का मतलब यहाँ पर उसको घमंड है कि कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक मसीह भी यदि इस बात को सोचता है शैतान के विषय में, शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये बात तो सही सोचता है, लेकिन वह इस बात को सोचने के पीछे जो उसका तर्क होना चाहिए कि मैं परमेश्वर से जुड़ा हुआ हूँ, मैं परमेश्वर की निकटता में रहता हूँ, परमेश्वर की करीबी में रहता हूँ। और जब व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है और परमेश्वर को अपने हृदय में रखता है और वो व्यक्ति इस बात को कहता मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, तब तो बात ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के निकट नहीं है, परमेश्वर से दूरी बना के रखा है, अब वो व्यक्ति यदि घमंड करे शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता, तो शैतान ऐसे व्यक्ति को क्या करता है, कब्जे में ले लेता है। क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर ना होकर
अपनी बुद्धि पर, अपनी ज्ञान पर, अपनी समझ पर होता है। और बाइबल कहती है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना और कोई अपने शारीरिक बल पर घमंड ना करे। यदि घमंड करे तो इस बात पर करे कि वो परमेश्वर को जानता है। बेखटके एक मसीही यदि लापरवाही से जीवन जिएगा तो निश्चित है उसके ऊपर शैतान का आक्रमण होता है। इसके बाद जो शांति से रहने की बात, अर्थात हमें परमेश्वर के हथियारों को क्या करना है, धारण करना है। हमें परमेश्वर के हथियार, जो इफिसियों हम 6 में देखते हैं कि हमें परमेश्वर के हथियारों को बांध लेना है। जो वहाँ पर हम हथियारों का वर्णन आया है कि हमें उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार, तो जो हथियार हैं एक आत्मिक युद्ध के, हमें उनसे लैस रहना है। ऐसा शांति का मतलब ये नहीं कि हम निश्चिंत रहें, हम उस परमेश्वर के हथियारों से लैस रहने वाले बने। इसके बाद लिखा है इस देश का कोई अधिकारी नहीं था, अर्थात आपकी इस जीवन में आपका मुखिया और राजा परमेश्वर होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। यदि आपका राजा नहीं होगा, आपका मुखिया परमेश्वर नहीं होगा, तो आपको कहना चाहिए आपको दिशा नहीं मिलेगी। आपके ऊपर कोई नियंत्रण करने वाला नहीं है, क्योंकि जो परमेश्वर है, जो प्रभु यीशु मसीह है, वो क्या करता, आप पर नियंत्रण करता है। जब आप पर परमेश्वर का नियंत्रण होता है तब शैतान इस बात को जानता है इस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का नियंत्रण है, अर्थात इस घर में प्रभु यीशु मसीह रहता है, इसके हृदय में प्रभु यीशु मसीह रहता है। तो वो कितनी भी दुष्ट आत्माओं को, 7 दुष्ट आत्माओं को लेकर क्यों ना आए, लेकिन उसे मालूम है इसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है, तो वो किसी भी प्रकार से अपनी शक्तियां, शैतान प्रभाव नहीं बना शैतान की शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद जो लैस के लोग हैं, क्या है, सिदोनियों से दूरी बना के रखे हुए थे। और इसका मतलब ये है जो हमारे आत्मिक लोग हैं, हमें उनके संपर्क में रहना है। इसीलिए आत्मिक लोग, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है संगति में जो परमेश्वर के जो रोटी तोड़ने, जो प्रारंभिक कलीसिया है, वो वचन सुनने, संगति करने और रोटी तोड़ने में लौलीन थी। अर्थात हम मसीहों का जो होना चाहिए, आपस में जो मसीही लोग हैं उनके साथ हमारी बहुत अच्छी संगति होना चाहिए। यदि हम संगति में नहीं रहते हैं तो शैतान क्या करता है, आक्रमण की खोज में लगा रहता है, और जहां उसे मौका मिलता है वो हमें क्या करता है, चोट पहुंचाने, हानि करने, हमारा पतन करने और हमें भ्रष्ट करने, परमेश्वर से दूर करने, इन तमाम बातों में वो लगा रहता है। इसके बाद दूसरे मनुष्यों से कोई व्यवहार नहीं रखते थे, अर्थात हम जब इस संसार में हैं तो परमेश्वर के लोगों के साथ हमारे संबंध बने रहना चाहिए। तो जब ऐसे रहेंगे तो शैतान एक मसीही व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचा सकता और ना ही उस पर कब्जा कर सकता। पर लैस के लोगों में ये कमी थी, और जब हम इस बात को देखेंगे ये कमी थी, तो इसमें आप जब आगे आप पढ़ेंगे कि इसी के 18 अध्याय के 27 से 31 पद में, तो वहाँ पर जब दानियों ने लैस नगर पर चढ़ाई की, तो आप देखेंगे कि यही उनकी जो निडर, बेखटके, शांति से रहना और अधिकारी नहीं होना और अपने पड़ोसियों से कोई संबंध नहीं रखना, मनुष्यों से व्यवहार नहीं करना, यही उनके लिए पतन का कारण बन गई। अर्थात दानियों ने उनके देश में क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, क्योंकि सहायता करने के लिए कोई उनके पास नहीं आया। तो इस बात को एक मसीही व्यक्ति के लिए भी ये एक बहुत अच्छा संदेश है। इसके बाद हम जो देखते हैं कि फिर कैसे दानियों ने, आप इसको जो तीसरी बात देख सकते हैं कि पद 18 के पद 11 से 26 में, कि जो दानी लोग हैं वो क्या करते हैं, एप्रैम में मीका के घर जाते हैं और उसका ग्रह देवता वगैरह सब कुछ ले आते हैं, और जब वो सब चीज़ ले आते, वो पूछता भी है तो उसे हड़का देते हैं
और डांट देते हैं। तो ये एक प्रकार से घटना है, लेकिन जो मेन संदेश है वो ये है कि लेस नगर के लोग निडर, निश्चिंत, लापरवाह रहने के कारण से उनका देश दानियों ने क्या कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। और यही बात हम मसीहों के जीवन में, यदि हम इसी प्रकार से लेस नगर के समान रहेंगे तो हमारे ऊपर क्या करेगा, शैतान कब्जा कर लेगा, अन्य लोग कब्जा कर लेंगे, हमें चोट और हानि पहुंचा देंगे। तो हमें बेहतर है कि हम परमेश्वर की शरण में रहें, उसकी करीबी में रहें, उसकी निकटता में रहें, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर में सुरक्षित रहने पाए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु नासरी के नाम से एक बार फिर आपके चरणों के करीब आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो आप अपने लोगों पर आकाश के झरोखे खोलकर उंडेलते हैं। ओ प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना विनती करते हैं अपने उन सब प्रिय लोगों के लिए जो प्रभु इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं और आपके वचन में दृढ़ता और मजबूती के साथ आगे बढ़ते हैं। ओ प्यारे प्रभु, प्रार्थना करते आपकी दया इनके साथ होने पाए, आपकी करुणा इनके साथ हो। और प्रभु, हम प्रार्थना करते आप हमारे इन प्रिय लोगों के संग और साथ हुए, इनका उठना बैठना चलना फिरना आप में बना रहे, ताकि शैतान हमारे इन प्रिय लोगों को किसी भी प्रकार से हानि ना पहुंचाने पाए, किसी प्रकार से नुकसान ना पहुंचाने पाए, और हमारे प्रिय लोग आप में आनंदित रहते हुए आपकी महिमा के लिए आगे बढ़ते जाएं। ऐसा अनुग्रह हम मांग लेते हैं हमारे सब प्रिय लोगों के घर परिवार, घराने पर, बाल बच्चों पर, परिवार के बुजुर्ग, माता पिताओं पर, सब पर आपकी आशीष चाहते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना का निवेदन रहता है, आप अपने प्रार्थना के निवेदन कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं।